अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रीड करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल की वीडियो में, जो वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़त में किस किस को मर्दानी कमज़ोरी है और किस किस ने दवाई खानी चाहिए। जो जावेद चौधरी साहब बेच रहे हैं दवाइयाँ मर्दाना कमज़ोरी की, देखिए उसके साथ अपने साथ क्या है और वो क्या करते रहे, सहाफ़त में कितना गंद डाला है उसने सहाफ़त में। ये सारा वीडियो देखने के बाद उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 7 तारीख है। पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की सुबह है। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उन पर तज्जिया हाजिर है। यूं तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन जो खास खबर है वो जेदा जी के बारे में मैंने आपको देनी है, जावेद चौधरी साहब के बारे में। लेकिन दूसरी खास खबरें, एक तो लॉयर्स की आज मूवमेंट शुरू होने जा रही है। एतजाज अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब की सरबराही में पेशावर से बड़ी तब्दीली ये लेके आएगी। जो जुल्म का निज़ाम है, जिस तरीके से अदालतों की तहकीर की गई है, अदालतों में इंसाफ को कुचल दिया गया है, जिस तरीके से आवाज़ें बंद कर दी गई हैं, इंसाफ के दरवाज़ों पर ताले लगा दिए गए हैं। आज वकला मैदान में निकल रहे हैं और वकला जब भी निकले हैं उन्होंने फिर हर चीज़ को समेट के रख दिया है। तो आज से ये मूवमेंट शुरू हो रही है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखनी है कि किस तरीके से कप्तान के डर से कल सेनेट के अंदर जालसाजी की गई। जी हां, जाली सिग्नेचर किए गए पीडीएम की जमात के सेनेटर्स ने, जो बाद में पकड़े गए। ये खबर भी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक खबर लाना चाहता हूं और वो है हकीम जेदा जी। जी, जावेद चौधरी साहब, ये हकीम मैं उन्हें खुद नहीं कह रहा, उन्होंने खुद अपने आप को हकीम डिक्लेयर किया है। जी हां, उन्होंने अब जेदा जी की मर्दाना कमजोरी की बात सामने आ गई है। उन्होंने जेदा जी ने मर्दाना कमजोरी की दवाई बेचना शुरू की है, कुश्ता बेचना शुरू किया है। और असल में तो आपको पहले सुना देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर डिटेल से तबसरा करते हैं। जेदा जी पर तो करेंगे ही, साथ पाकिस्तानी सहाफत पे तबसरा करेंगे कि दिन क्या आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए ताकि आपको कोई इब्हाम हो। आपको भी यकीन नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन बहरहाल सुनना तो पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ आएगा कि ये मामला है क्या। चीज जो हमने प्रोड्यूस की है वो मर्दाना के नाम से है। ये जो मर्दों के इश्यूज हैं, आपको गुरु बता चुके हैं, उसका एक जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां हैं और याद रखें कि ये दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि जो आपकी बॉडी को वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है जिसकी आपको जरूरत है। तो इसकी अगर आपने डिटेल लेनी है मर्दाना की, तो अभी एक लिंक आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप फौरी तौर पर हमारे सिस्टम में चले जाएंगे और वहां पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो पड़ी हुई है जो आपको हर चीज बता देगी, जो आपको वहां से गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये बड़े जबरदस्त किस्म के नुस्खे हैं और जबरदस्त किस्म के एनर्जी बूस्टर हैं, ये जबरदस्त किस्म के मल्टीविटामिन है, ये जबरदस्त किस्म की नेचुरल डाइट्स हैं, ये सुपर डाइट्स हैं, सुपर फूड्स हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप मर्द हैं तो ये मर्दाना इस्तेमाल करना शुरू करें और उसके बाद हम एक जनाना भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ पूरे घर के लिए जो सुपर फूड है वो हमारा ब्रेकफास्ट है, ये हमारा एनर्जी बूस्टर है। आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप यहाँ पे रब्ता करें, हमारा एजेंट डायरेक्ट आपसे रब्ता करेगा और उसके बाद आपको ये घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और अब आप वीडियो चीज मेरी माजरत, हंसी मामला तो जेदा जी ने बहुत सीरियस सामने रखा है अपनी कमज़ोरी का, लेकिन ये कि हंसी आ रही है, रुक नहीं रही। तबसरा इस पर बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तानी सहाफ़त पर भी और इस पर भी, कि जेदा जी कहाँ पहुँच गए, सहाफ़त कहाँ पहुँच गई। लेकिन इसी वीडियो को अगर हम मेरी माजरत, इसी वीडियो को अगर हम देखें तो उसके अंदर जेदा जी ने यह ऐलान किया है कि अगर आप मर्द हैं, शर्त रख दी उन्होंने, अब या तो आप अपने आप को नामर्द डिक्लेयर करें तो फिर ये दवाई ना खाएं जेदा जी की, खैर है, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। और जेदा जी की बेशर्मी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई और इसके लिए मुझे, जो हमारी बहन है, जावेद साहब की बेगम, उनकी बीवी हैं, हमारी बहन है, हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि उन 76 लवो ला इक्को ही इस बंदे का इलाज रह गया है, उनसे तो कार आवे तो इनको शर्म दवाओ। ये जावेद साहब का बेटा भी मीडिया के अंदर है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अच्छे भले आप हैं, ऐसी कमज़ोरियों की ये कौन सी बातें जेदा जी कर रहे हैं और इन बातों से इन्हें रोकें। ये मुझे तो पहले से पता था कि ये इसी तरीके के सहाफ़ी थे, इनकी पूरी सहाफ़त इस गंदगी के ऊपर मबनी थी। ये को आज थोड़ी है, अब तो ये बिल्कुल कपड़े उतार के बाहर आ गए हैं, लेकिन ये पहले भी इनकी सहाफ़त यही थी। कोई और सहाफ़त तो नहीं थी जेदा जी की, कोई अच्छी सहाफ़त तो ये नहीं कर रहे थे। जब भी मारते थे गंदी मारते थे, जब भी मारते थे चवली मारते थे माजरत के साथ, लेकिन अब तो ये खुल के सामने आ गए। लेकिन बहरहाल जेदा जी ने ये वारदात डाली कैसे है, ये मैंने पाकिस्तानी सहाफ़त पे आना, ये बड़ा सीरियस, हंसी तो मेरी निकली है, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है, मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इनकी कमज़ोरी पाकिस्तानी सहाफ़त की दूर कैसे हुई है। लेकिन पहले जेदा जी कितनी गंदगी रखते हैं इनके अंदर, किस तरीके से पाकिस्तान की सोसाइटी, जो पहले ही मेल शोविनिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर मौजूद है, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। कोई बेटी बहन जो है वो घर से बाहर निकल नहीं सकती, सेफ नहीं फील करती, निकलती है तो उसे 10-10 आंखें घूरती हैं, पूरा पोस्टमार्टम करती हैं ऊपर से नीचे तक। जिस सोसाइटी के अंदर इतनी लस्ट है, जहां पर इतना ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्स और चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, वहां पर यह शख्स लोगों के जज्बात को किस तरीके से उभार रहा है अपने 2 टके के लिए। यह पहले इस तरह की घटिया सहाफत हमारा दोस्त कर रहा था और अब यह खुलकर सामने आ गया है। इस तरह की दवाइयां बेचने, आप इनके लेवल चेक करें, आप इनकी करतूतें चेक करें और सोचें, ये हमारे असल में हमारे, आप इनको क्या कह सकते थे, ये हमारे तज्जियाकार हैं, ये हमारे बाशऊर लोग हैं, ये हमारे दानिश्वर हैं। तो इनकी दानिश्वरी आपके सामने, लेकिन इन्होंने ये पूरी कार्रवाई कैसे डाली है ये इंपॉर्टेंट है आपको सुनाना। ये सुन लीजिए जरा कि इन्होंने पहले एक वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर जिसका हेडिंग है कि औरतें बिकिनी क्यों पहनती हैं।
बिकिनी क्या है और औरतें क्यों पहनती हैं, और ताकि उसकी तस्वीरें देख के और वो सारी चीज़ें देख के नौजवान मर्द जो हैं मरूब हों, उस वीडियो को खोलें और उसके बाद उसके अंदर अपना ये सौदा बेचा है इन्होंने, और उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं मरी के अंदर आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा इस चीज़ का। तो पता नहीं वहां पर क्या पढ़ाएंगे लोगों को, ये जरा सुनिए। अंडरगारमेंट्स, लेडीज अंडरगारमेंट्स जो है वो मुतारिफ करवाए, जो स्विमिंग के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, जो अमूमन आपने देखा बीचेस के ऊपर ख्वातीन इस्तेमाल करती हैं, तो उसे अपने ब्रांड का नाम बिकनी रखती है, क्योंकि बिकनी लफ्ज़ उससे बड़ा कामयाब था। अब वो बिकनी जो उसके साथ फौरन अटैच हो गया, अटैच होने के बाद अब ये ब्रांड नहीं रहा, बल्कि अब ये बाकायदा लिबास बन गया कि वो जो इस टाइप के जो बीच के ऊपर लिबास पहने जाते हैं, देखिएगा उसका नाम बिकनी हो रहा है, जबकि बिकनी एक ब्रांड का नाम है। हमारी वीडियो अभी जारी है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं आज फिर आपको ऑर्गेनिकल के बारे में बताऊंगा। ऑर्गेनिकल ने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। पहला एक ब्रेकफास्ट है, ये बेसिकली एक ब्रेकफास्ट नहीं है, ये एक एनर्जी बूस्टर है, आप इसे किसी वक्त भी ले सकते हैं, सुपर फूड है कि आप अगर सिर्फ ये फूड लेनी शुरू कर दें तो आपकी लाइफ के अंदर मेजर तब्दीलियां आ जाएंगी, फिर बीमारियां कम होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वालिदैन को दे सकते हैं, मियां बीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कुलीग इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नाखून से लेकर बालों तक हर चीज ठीक हो जाती है। तो बड़ा जबरदस्त इसका रिजल्ट है। आप ये ब्रेकफास्ट जरूर लें या फिर एनर्जी बूस्टर लें, और इसका कतन जरूरी नहीं है कि ये सुबह ले सकते हैं, आप इसे दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमने प्रोड्यूस की है वो मर्दाना के नाम से है। ये जो मर्दों के इश्यूज हैं आपको गुरु बता चुके हैं, उसका एक जबरदस्त किस्म का सॉल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां हैं, और याद रखें कि ये दवाई नहीं है, ये एक फूड गाइडेंस मिल जाएगी स्पेशल टाइप। वो प्रोडक्ट जो है पूरा ये आप मैं दिखाऊं आखिर पर ये और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली। तो आखिर पर वो ये भी कहते हैं कि हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे 2 दिन का, आप हमारे पास एनरोल हों, तशरीफ लाएं, आपकी ज़िंदगी में पूरी तब्दीली आ जाएगी। जी हाँ, देखिए मैंने जैसे पहले आपको कहा कि जेदा जी की ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त ऐसे ही हो रही है। लेकिन असल में पिछले दिनों जेदा जी की एक और वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि मुझे खुद शुगर का मर्ज़ है और मैंने ये शुगर की दवाई मुतारफ़ करवाई है। तो इससे एक तो ये बात लग रही है कि जेदा जी को जो कमज़ोरी है उस चीज़ की वो दवाई मुतारफ़ करवा रहे हैं, और अब वो मर्दाना कमज़ोरी पर आ गए हैं। लेकिन उसका मुझे मशवरा है कि जेदा जी आपने झूठ इतना बोला है, आपने बेशर्मी इतनी की है, आपने अपना ज़मीर इतना मारा है। आप किसी भी बड़े कंसल्टेंट से पूछ लें, डॉक्टर से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है, अच्छी नींद और जिस मौजू की तरफ आप बात कर रहे हैं उसका अच्छा होना, तमाम यहाँ पर है, आपके दिमाग के अंदर है। उस वहाँ पर आपको सुकून है तो आप अच्छा खाना एंजॉय कर सकते हैं, सोना एंजॉय कर सकते हैं, या जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, उसमें से तफन उड़ रहा है अंदर से, इसलिए आपको सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे पता है आपको नींद भी नहीं आती होगी, ये मसला भी होगा, दूसरा भी है, और आपने इसका किसी गुरु के साथ, के पता नहीं किस दोस्त के साथ मिलकर आपने ये कुश्ते के अंदर पता नहीं क्या क्या डाला होगा, और लोगों के गुर्दों की भी तबाही निकाल देंगे आप। अब आप ये बेचना शुरू करेंगे। बहरहाल जेदा जी आपको तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो आपके मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जेदा जी ने एक चीज़ की तरफ बिल्कुल सही निशानदेही की है, और वह है पाकिस्तान की सहाफ़त। जी हाँ, पाकिस्तान की सहाफ़त में अच्छे नाम भी हैं, अरशद शरीफ शहीद जैसा नाम है, इमरान रियाज जैसा नाम है, वहाँ पर आपके बहुत बड़े बड़े और नाम है, बेशक वो मुखालिफ लिखे हैं आपके। गशकोरी साहब हैं, बहुत अच्छी सहाफ़त करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब्बास साहब हैं, अज़हर अब्बास साहब कराची से, बहुत अच्छी सहाफ़त करते हैं, भले वो नाकद भी हों। नसीम ज़ारा साहब हैं, बड़ी नाकद है लेकिन अच्छी सहाफ़त करती हैं। आमिर मतीन है, अच्छे बड़े और बड़े सारे नाम है पाकिस्तान में, तो अच्छे सहाफ़ी भी हैं। लेकिन माजरत के साथ मैंने काम किया है, ज़्यादा तादाद अब गंद पड़ गया, और जेदा जी की मर्दाना कमज़ोरी वाली बात हो गई है। ज़रा मीडिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं, जब अरशद शरीफ के ऊपर गद्दारी और बगावत के पर्चे हुए, जब अमाद यूसुफ को उसके छोटे बच्चों के सामने उठा के नंगा करके मारा गया, उस दिन इस मीडिया में वाकई मर्दाना कमज़ोरी थी, कोई नहीं बोला, सब खामोश रहे। आप याद कीजिए किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुलाया गया, तमाम टीवी चैनल के मालिकान को, उन्हें कहा आज के बाद इमरान खान का नाम टेलीविजन पर नहीं चलेगा। चेयरमैन पीटीआई कह सकते हैं नाम और तस्वीर नहीं चलेगी, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगी। जी हां, यहां कुश्ते की जरूरत थी, यहां कमजोरी मौजूद थी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा हमारी एक बहन जो है बहुत मोहतरम है हमारे लिए, वो कहती थी कि मैं इतवार बाजार की, जब आटा या चीनी 50 रुपए के करीब थे, तो तब वो कहती थी मैं इतवार बाजार गई और लोग मुगलजात बोल रहे थे हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहती थी। अब वो कई महीनों से इतवार बाजार नहीं गई, कहीं माइक लेके नहीं गई, वहां पर किसी फूड सप्लीमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ, हमारी एक और बहन सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत आजकल वो सुर्खेल बनी है, उन्हें भी सदारती अवार्ड मिला है। उनसे सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा का मतलब पूछ लिया था, उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं था, पूरा प्रोग्राम नेपरा पे कर दिया था उन्होंने। वहां फूड सप्लीमेंट की बिल्कुल जरूरत थी। आप याद कीजिए पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से एक साहब थे जो दूसरों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं, मंसूर अली खान साहब, बहुत बढ़ कर बताते थे किसी के बाप में जरूरत नहीं है मुझको बताए कि मैंने कौन सा सवाल करना है और नहीं। और अगले दिन उनकी अपनी टीम में से किसी ने वीडियो लीक कर दी। जब वीडियो लीक हुई तो नजर आया कि भाई साहब जो हैं वो तो हमारी बाजी मरियम नवाज के कदमों के अंदर लेटे हुए हैं, दुम हिला रहे हैं वहां पर और बता रहे हैं अच्छा जी ये सवाल नहीं करना कि आपके पापा और आप तोशाखाना से एक गाड़ी ले गए थे, वो भी चोरी करके, मीन कोई पैसा नहीं दिया था प्रॉपर, ये सवाल निकाल देना है। ठीक है जी, माई बाप निकाल देते हैं। तो नजर आया कि वहां बैठे दुम हिला रहे थे माजरत के साथ। जी हां जेदा जी, आपकी इस मर्दाना कमजोरी की दवाई की वहां जरूरत थी, बुनियादी तौर पर नहीं दी जा सकी। आपकी कमजोरी की जरूरत वहां थी जब इमरान खान के ऊपर मजहबी हमले किए गए। एक लफाफी है उसने भी किया, और हालांकि उसी वकील की जो कंपनी है उसको उनके अपने टीवी चैनल के मालिक ने इस्तेमाल किया, वहां पर लोग खामोश रहे। आपकी उस वक्त मर्दाना कमजोरी आपकी सहाफत की सामने रहती है जब आपको यह कहा जाता है कि आपने महंगाई पर कोई खबर नहीं देनी, आपने
फलां इशू के ऊपर कोई खबर नहीं देनी तो आप तमाम सुमन बुकमन हो जाते हैं कि अब हमने कुछ नहीं बोलना, तो वहां पर जो है वो आपको वाकई कमजोरी है। जब आप एक अर्श शरीफ की शहादत के ऊपर एक बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक दफा इंसाफ सही तरीके से नहीं मांग पाते, वहां कमजोरी है, वहां आपको कुश्ता देने की जरूरत है। बिल्कुल, जब इमरान रियाज को गायब हुए 100 दिन से ज्यादा हो जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते, वहां कमजोरी है। जब मेरा दूध की तरह का खूबसूरत, मैं ये कहूंगा, मेरा चांद, चौदहवीं का चांद जैसे खूबसूरत होता है ना, वैसा खूबसूरत मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कामरान शाहिद। जब वो बजाय लान तान करने की, जिन्होंने 50 अरब रुपया चीनी में से बनाया हो, वो पाकिस्तानियों को कहता है कि चीनी बहुत बुरी चीज है, इसको मत खाएं, वहां पर कमजोरी है, वहां पर कुछ देने की जरूरत है। हजूर वाला जरा अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखिए, पाकिस्तान की सहाफत के अंदर कितनी कमजोरी है। ये जो लफ्ज मर्दाना मर्दाना, आजकल तो औरतें और मर्द बराबर हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अब ये लफ्ज वैसे ही मर्दाना वार और मर्दानगी, ये तो अब कोई हमें जेंडर न्यूट्रल टाइम बात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल औरतें भी उतनी दलेर हैं या उससे ज्यादा दलेर हैं। लेकिन बहरहाल ये मैस्कुलिनिटी के साथ कनेक्टेड ये बात है, ये सिर्फ किसी एक चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इसका असल मकसद तो ये कि जो जीदार हो, जो करेज के साथ कोई चीज करे, ये उसके साथ ये इसकी कॉनोटेशन जाती है। तो बात यह है कि आपको सोचना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप मंजन क्या बेच रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ जेदा जी ने ये काम किया है? जी बिल्कुल दुरुस्त है कि जेदा जी जो है वो, उनको जब आप देखते हैं, उनका पूरा जो हुलिया देखते हैं, तो आपको बिल्कुल वो सामरी जादूगर के ही छोटे भाई या सामरी जादूगर के कोई शागिर्द लगते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो श्रीलंका के या किसी अफ्रीका के जंगलों के अंदर एक टांग पे खड़े होकर इर्द गिर्द आग जलाकर, धुआं चलाकर कोई 39 साल तक कोई चिल्ला करते रहे हैं, और फिर जाकर उनको अल्लाह मियाँ ने इतना ज्यादा ज्ञान बख्शा है और हर चीज की दवाई बनाई जा रहे हैं, हर चीज का इलाज दिए जा रहे हैं। वो तो जेदा जी को तो चले आपको ये देना पड़ेगा मार्जिन, क्योंकि वो शुरू से ही मादत के साथ चवले मारते हैं, को नए नहीं, उनका बेचारों का यही मामला है। हमारे दानिश्वर ज्यादातर जो इस कैटेगरी में आते हैं वो इसी तरह के हैं। लेकिन इसके जेदा जी के अलावा भी लोगों ने पाकिस्तानी सहाफत की, मीडिया जो इस वक्त है, उसकी मर्दाना कमजोरी दूर करने की कोशिश की है। जी हाँ, 2013 से 2018 के दरमियान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल पूरी कोशिश की थी, और इस दफा फिर शहबाज शरीफ साहब ने की है, पूरे 10 अरब रुपए दिए हैं ताकि फाइजर कंपनी की, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो ड्रग है उसको ताकि ले सके लोग। आप सबको पता ही है उस ड्रग का, थोड़ी महंगी है गोली, वो पाकिस्तान के अंदर तो शायद मिलती भी नहीं, अमेरिका में भी मेरे ख्याल में वो महंगी है, तो इसलिए उसको मेरा ख्याल 10 अरब रुपए दिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से कि मीडिया अपनी कमजोरी दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया की कमजोरी फिर भी दूर नहीं हुई, और आज भी जावेद चौधरी साहब को जो है वो मर्दाना कमजोरी की दवाइयां बेचनी पड़ रही हैं। और आप ये भी सोचते होंगे कि यह तब्दीली अभी आई है, नहीं, ये पहले से ही ऐसे थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके कपड़े उतर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके नकाब उतर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी गंदगी और तौफन आपके सामने आ रहा है। ये यही चेहरे थे, ये यही कुछ थे। और आपको मैंने जो दूसरी एग्जांपल दी कि देखिए एक ऐसा माशरा जहां पर पहले ही लस्ट जो है आसमान को टच कर रही है, वहां पर पहले बिकिनी की तस्वीरें, बिकिनी की खबर दो ताकि नौजवान मुतवज्जे हों, और उसके अंदर फिर आपको ये पता चल जाएगा कौन इस तरह की वीडियो सुनेगा, और फिर उसके अंदर जो है वो मर्दाना कमजोरी की जो मर्दाना बेचें। और यहां तक नहीं रुके, जिस वजह से मैंने अपनी बहन और भाभी से गुजारिश की है कि अब इनका आप ही को इलाज करें। वो कहते हैं अब औरतों के लिए भी लाएंगे और बुजुर्गों के लिए भी ऐसी दवाई लाएंगे। खुदा का वास्ता है जेदा जी, छींक मारने पर पाकिस्तान में 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, रेप के केसेस देखें तो आसमान पर हैं, हरासमेंट के केसेस देखें तो आसमान पर हैं। ये कौन सी मर्दाना कमजोरी है पाकिस्तान के अंदर जिसकी समझ नहीं आ रही? इस टाइम आबादी के लिहाज से चौथा पांचवा बड़ा मुल्क है, अगर अभी भी आप लोगों को मर्दाना कमजोरी है तो खुदा का वास्ता है फिर कुछ और सोचे। पता नहीं आप लोगों ने क्या करना है, क्या निकालना है इस काम में से। ये आप कितने भी बच्चे पैदा कर लेंगे, आपके मुल्क से तेल नहीं निकल आना। तो थोड़ा सा हाथ हौला रखें मेहरबानी करके। कोई ऐसी मर्दाना कमजोरी नहीं जो जौक दर जौक जिद्दे के पीछे लग गए सारे। ये सांडे का तेल भी बेचेंगे, इनका बस चलेगा पैसा कमाने के लिए। यकीन करें, ये वो डेंटोनिक वाला बंदर जैसे माजी में शेखुपुरे की बसों के अंदर जंतरियां बेचता था और किस्मत का हाल बताता था, इसी तरीके से ये सांडे का तेल भी बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, पैसा चाहिए इन्हें। अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर है कि आज वुकला बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। वुकला आज पेशावर से जो है वो अपने तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब जब फाशिज्म आया, वुकला ने ही उसको लीड किया, वुकला की तहरीक ने ही उसको मैं यही कहूंगा कि जला बख्शी, उसके अंदर एक जान डाली। और वुकला ने हमेशा मारें भी खाई, सर भी पड़वाए। यही लतीफ खोसा आपको याद होंगे जब इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी। यही आज के सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जनाब जस्टिस अतर मिल्ला खुद जेल के अंदर रहे, चक्की नंबर 3 में रहे, जिसमें बाद में मुझे भी रखा गया, उसी चक्की में अडयाला जेल के अंदर, उसमें जस्टिस अतर मिल्ला को भी एक दिन के लिए रखा गया था। और इन वुकला ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी उस टाइम। लतीफ खोसा साहब का सर फटा था, एजाज अहसन साहब, तमाम ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। तब जाके मुशर्रफ साहब जो है उनकी ताकत और वो मुक्के नीचे हुए थे। अब भी माहौल उसी तरह का है और मुझे लग रहा है कि वुकला इस दफा भी मामला जो है वो उठाकर ले जाएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की किस्मत दोबारा से बदलेगी। और आज से वुकला जो मैदान में आ रही है, बहुत अच्छी खबर है। वुकला आज से निकलेंगे तो इसकी आप तब्दीलियां देखेंगे। अगले व्लॉग में इस पर तफसीली बात करूंगा कि ये मूवमेंट कैसे चलेगी, किस तरफ को चलेगी। अगली खबर जो क्विकली आपके सामने रखनी है, कप्तान का डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डर। कल सेनेट का इजलास बुलाया जाना था, पीपल्स पार्टी चाहती थी बुलाया जाए और जड़ावाला पर बातचीत हो। और मुस्लिम लीग नून ने ये स्टोरी है, नईम अशरफ की बेहतरीन स्टोरीज करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ARY के बहुत बेहतरीन काम करते हैं वो।
और ये स्टोरी उन्होंने की है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पहले तो नून लीग वालों ने मिन्नत समाजत की और कहा कि खुदा का वास्ता है सेनेट का इजलास ना बुलाएं, पीटीआई वाले हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये सेनेटर एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने फिर भी बुला लिया, रिक्वेजिशन जमा करा दी, तो फिर उसमें से 6 सिग्नेचर जाली निकल आए, जालसाजी की गई और बाद में भाग गए। सिर्फ डर कप्तान का है कि कहीं इजलास हो गया, उसके अंदर कप्तान की बात फिर होगी, वो फिर टेलीविजन पर बातें जाएंगी, फिर वहां कोई तकरीर कर देगा, फिर मामला जो है वो बन जाएगा। बहरहाल हालांकि हमारी अपनी पार्टी के कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ तो बड़ी बहादुरी से सेनेट के अंदर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जावेद चौधरी साहब की जो कुश्ता है उसका भले को फायदा हो ना हो, लेकिन अपने ज़मीर की मलामत को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाने के लिए शायद उन्हें भी जावेद चौधरी के कुश्ते की जरूरत है, क्योंकि वो सेनेट के अंदर बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं, बोलते नहीं है कप्तान के हक में, बिल्कुल जैसे उन्हें पता नहीं क्या हो जाना है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान सुन लिया व्यूअर्स, असल में जावेद चौधरी के दिमाग में कीड़ा है, जो दिमागी कमजोरी उसे खुद ही दवाई खानी चाहिए और वो सहाफत में क्या क्या करता रहा है सारा उसने बताया, और पाकिस्तानी सहाफत में क्या क्या हो रहा है, किस तरह वो इश्यूज को उठा रहे हैं, उनके जो है ना वो खुद उनको कमजोरी, और जो अच्छे सहाफ़ी वो भी उसने बताया कि वो कैसे काम करते हैं, और जो वो लौंडा लपाड़ा है जो उसका भी उसने बताया कि वो क्या करता रहा है और आजकल वो क्या कर रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।